जय श्री राम। हेलो दोस्तों, आप सभी का चैनल पर हृदय से स्वागत है। दोस्तों, माताएं हमेशा क्या सोचती हैं, इस विषय में आज की वीडियो में बताया जा रहा है। माताएं तो आखिर माताएं होती हैं, इसलिए आप सभी को ये वीडियो पूरा सुनना चाहिए। एक बार अध्यापक कक्षा में बच्चों को कहानी सुना रहे थे कि बच्चों, एक बार जहाज़ में टेक्निकल खराबी आ गई थी, तो अनाउंसमेंट हुआ कि जहाज़ में टेक्निकल खराबी आ गई है। आप सभी अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा बोट में सवार हो जाएं। सभी यात्री लाइन लगाकर एक एक करके सुरक्षा बोट में जाने लगे। तभी जहाज़ में दो यात्री बच जाते हैं जो आपस में पति पत्नी होते हैं। पत्नी लाइन में आगे थी और पति पीछे था, जिनकी उम्र लगभग 40 वर्ष थी और पीछे पति की गोद में 1 वर्ष का बच्चा भी था। तभी सुरक्षा बोट से अनाउंसमेंट होता है कि सुरक्षा बोट में मात्र 1 सीट बची है, शीघ्र अपनी सीट ग्रहण करें। जब पति ने यह अनाउंसमेंट सुना तो पति ने अपनी पत्नी को पीछे ढकेलकर सुरक्षा बोट में सवार हो गए। सुरक्षा बोट चलने लगी और जहाज़ डूबने लगा। पत्नी के आखिरी शब्द में पत्नी ने चिल्लाकर कहा, बच्चों, आप बताओ कि पत्नी ने मरते समय अपने पति से क्या कहा होगा। तो बच्चों ने कहा, उसकी पत्नी ने अपने पति से चिल्लाकर कहा होगा कि तुम बहुत बड़े सेल्फिश हो, स्वार्थी हो। तुम तो मेरे जीवन साथी बनने लायक ही नहीं थे। तुमने मुझे मौत के मुंह में ढकेल दिया और अपनी सुरक्षा कर ली और अपनी जान बचा ली। तुम जैसा दुनिया में घटिया इंसान कोई नहीं होगा। तभी गुरुजी की एक बच्चे पर नज़र पड़ी जो बहुत उदास था और मुंह लटकाए चुपचाप बैठा था। अध्यापक महोदय ने कहा, बेटा, आपने कोई उत्तर नहीं दिया, आप भी अपना उत्तर दो। तभी बच्चे ने उत्तर दिया और कहा, गुरुजी, उसकी पत्नी ने अपने पति से चिल्लाकर कहा होगा कि तुम्हारी गोद में जो बच्चा है इसका ध्यान रखना, तुम मेरे बेटी का ध्यान रखना। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा, ऐसा तुमने उत्तर कैसे दिया? तो बच्चे ने कहा, गुरुजी, जब मेरी माता का, मेरी मम्मी का आखिरी समय चल रहा था, तो उन्होंने भी मरते समय मेरे पापा से यही कहा था कि सुनो जी, तुम मेरे बच्चे का ध्यान रखना। बच्चों, ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। उसके बाद उस जहाज़ में डूबकर मरने वाली पत्नी का पति अपने घर वापस जाता है और अपनी बेटी की परवरिश करके पढ़ा लिखा कर उसे बड़ा होने देता है। जैसे ही उसकी बेटी बड़ी होती है, समझदार होती है,
तो उसको इस जहाज वाली घटना का पता चल जाता है और वह अपने पापा से ईर्ष्या करने लगती है। जब बेटी बड़ी हो जाती है तो उसके पापा उसकी शादी कर देते हैं और कुछ समय के बाद उसके पापा भी इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। तो गुरुजी कहते हैं, बच्चों, फिर एक दिन जब उनकी बेटी घर की सफाई कर रही थी तो उसको अपने पापा की लिखी हुई डायरी हाथ लग गई। उसने डायरी को खोला और रोने लगी, क्योंकि उस डायरी में लिखा था कि मेरी प्रिय पत्नी, मुझे क्षमा कर देना। एक सीट होने के कारण मैंने यह निर्णय इसलिए लिया था कि तुम तो वैसे भी बीमार हो। डॉक्टर ने घोषणा कर रखी है कुछ समय के बाद तुम्हारी मृत्यु हो जानी है। अब तुम्हारी मृत्यु तो वैसे भी होनी निश्चित थी और तुम्हें बचाकर मैं भी अपनी मृत्यु करा लेता तो हमारी इस बेटी की देखभाल कौन करता। प्रिय पत्नी, मैंने अपनी जान अपने लिए नहीं बचाई, बल्कि मैंने अपनी जान अपनी बेटी के लिए बचाई। इसलिए उस समय मेरा यही निर्णय उचित था, तो मुझे क्षमा कर देना। ये सब जब उसकी बेटी पढ़ रही थी तो आँखों से आंसू टप 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 टपक रहे थे और बेटी सफाई करती जा रही थी और रोती जा रही थी।